हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कुछ आइटम्स होते हैं जिनको हम लोग आज देखेंगे, जिसके अंदर कैपिटल रिजर्व एक आइटम है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या है और शेयर्स आउटस्टैंडिंग रिजर्व क्या है। ये सारे तरह के रिजर्व जो हैं आज की वीडियो में हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो कि ऐसे ट्रांजेक्शन से अराइज होता है जो कैपिटल नेचर के होते हैं। आपको पता है कि ट्रांजेक्शन्स दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल नेचर के और एक रेवेन्यू नेचर के। इसका एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा। कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने के लिए कैपिटल प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कैपिटल प्रॉफिट से ही कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। तो कैपिटल प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं उसका कुछ एग्जांपल यहां पर देख लीजिए। पहला है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पर अगर कोई गेन हो तो उस गेन को या उस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। उसी तरीके से गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचने से अगर कोई गेन होता है तो वो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट है। गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जब शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाए और उसको दोबारा इशू किया जाए तो री इशू के बाद जो फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट बचा होता है उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। गेन ऑन परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर कोई बिजनेस आप खरीद रहे हैं तो उस बिजनेस के परचेज पर कोई गेन हो जाए तो उसको भी कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं और वो भी कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कैपिटल प्रॉफिट के जिससे कैपिटल रिजर्व बनता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा रिजर्व जिसे कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड व्हेन ए कंपनी परचेजेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना चाहती है तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन करने के लिए उसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, या अपने ही शेयर जब वो कंपनी वापस खरीदती है तो ऐसे केस में भी उसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की एक डिटेल्ड वीडियो हमारे पास है, इस चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी इसका लिंक है। कंपनी एक्ट्स 2013 के सेक्शन 69 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि अगर किसी शेयर्स को कंपनी वापस खरीदती है तो ऐसे केस में उस कंपनी को उतने शेयर जितने शेयर वापस खरीदी जा रहे हैं उसके नॉमिनल वैल्यू या उसके फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। द रिजर्व में बी यूज बाई कंपनी टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। कंपनी इस रिजर्व का इस्तेमाल बोनस शेयर्स को इशू करने में भी कर सकती है। ये सेक्शन 69(1) में कहा गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के ही सेक्शन 55 में भी कुछ बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है कि जहां प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन प्रॉफिट से किया जा रहा है वहां पर प्रेफरेंस शेयर्स के फेस वैल्यू के बराबर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वो रिजर्व होता है कि जब कभी किसी सिक्योरिटीज को, चाहे वो शेयर्स हो या डिवेंचर्स को, उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किया जाए तो जो एक्सेस अमाउंट होता है फेस वैल्यू से उसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये अमाउंट क्रेडिट किया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि कहां इस्तेमाल हो सकता है। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहां कहां हो सकता है एज पर दी सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है शेयर्स को रिडीम करने के लिए, वैसे ही डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बनाना पड़ता है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 और
कंपनीज रूल्स 2014 के रूल 18(7)(b) के तहत कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है कंपनी को रिडम्पशन करने से पहले। यानी अगर कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है डिबेंचर्स का तो उसके पहले ये रिजर्व क्रिएट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रेडिटेड बाय द अपवर्ड डिवीजन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। रीवैल्यूएशन रिजर्व वो रिजर्व होता है कि जब हम किसी एसेट्स का रीवैल्यूएशन करेंगे, यानी उसकी वैल्यू को फिर से जांचेंगे, चेक करेंगे, और रीवैल्यूएशन के केस में अगर आप ये पाते हैं कि जो नई वैल्यू है वो पुरानी वैल्यू से ज़्यादा है तो ये हुआ अपवर्ड रिवीजन, और जो अपवर्ड रिवीजन हुआ तो जो एक्सेस वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसके उल्टा भी हो सकता है कि अगर कोई एसेट्स की वैल्यू आप करते हैं और उसकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है पुरानी वैल्यू से, तो वो हो गया डाउनवर्ड रिवीजन। अब डाउनवर्ड रिवीजन जो हुआ तो जो डिक्रीज हुआ उसको हम लोग रीवैल्यूएशन रिजर्व के डेबिट में करेंगे, तो डिक्रीज जो है वो डेबिट हो जाएगा जबकि इंक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जो अमाउंट होता है उसका इस्तेमाल कभी भी डिविडेंड के इशू करने में या बोनस शेयर्स के इशू करने में नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इशूइंग बोनस शेयर्स। और लास्ट है शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व टू विच difference between the market value and the issue price of shares issued to employees is credited over vesting period। तो ये कहा जा रहा है कि वो शेयर्स जो एम्प्लॉइज को इशू किए जाते हैं वो शेयर्स ऑप्शन कहलाते हैं। तो अगर कंपनी को के एम्प्लॉइज को जो है शेयर इशू किया गया है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, इन दोनों में जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस के अमाउंट से शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 75 एंड इज टू बी इशूड टू एम्प्लॉइज एट 50। अब 75 रुपये मार्केट प्राइस है शेयर का जो एम्प्लॉइज को 50 रुपये में इशू किया गया है। ये जो डिफरेंस है 25 का, इसको हम लोग शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दें। आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज द अकाउंटिंग क्लास पेज भी लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी टेलीग्राम की ये आईडी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना बहुत ख्याल रखिए।